हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो शिक्षक साथी MGGS और SBGMS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया, यानी अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है उनका वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो शिक्षक साथी अपने चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना यानी चेंज करना। इनको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और इनको नरेशन भी बोलते हैं, यानी कई टाइप के इसके नाम हैं। तो आपको घबराना नहीं है, यानी वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें नरेशन भी लिखा आ सकता है। तो नरेशन है, इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। वैसे भी पहचान जाओगे आप सेंटेंस देके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, यानी किस तरीके के इनमें चेंजेस होते हैं उन चेंजेस पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, यानी पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी। दूसरा है आई विल विजिट यू टुमारो। इसमें दो पार्ट है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो पहला पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या बोलते हैं इसको, आरबीएन रिपोर्टिंग वर्ब होता है। दूसरा जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। जैसे ही सेड टू मी, अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। ही सेड टू मी का हो गया ही टोल्ड मी, यानी सेड टू को किस में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद में यानी जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है इनको हटाकर अपन किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। यानी जो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा होते हैं वहाँ पर अपन को क्या यूज़ करना है, दोनों सेंटेंसेज को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में यानी इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, यानी सैड टू लिखा है या सैज लिखा है या विल से लिखा है, वो चेंज होता है। उसके बाद में आगे जो देखो आई का ही हो रहा है, यानी प्रोनाउन चेंज हो रहा है। दूसरा है प्रोनाउन चेंज होगा। उसके बाद में यानी यू भी प्रोनाउन। उसके बाद में जो टाइम एडवर्बियल दे रखा है टुमारो, टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे। यानी इस तरीके से इसमें तीन प्रकार के चेंजेस हुए हैं। दीज चेंजेस आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स, यानी तीन प्रकार के चेंजेस है। सबसे पहला है वर्ब चेंज होती है, यानी जो वर्ब है वो चेंज होगी। दूसरा है प्रोनाउन चेंज होता है। तीसरा है टाइम एंड प्लेस एडवर्बियल्स चेंज होता है। तो अब देखो ही सेड टू मी आई विल विजिट यू टुमारो का हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे। अब अपन इन पे चर्चा करेंगे, यानी वर्ब किस तरीके से चेंज करनी है, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टाइम एडवर्बियल्स है वो कैसे चेंज होगा। आई होप कि आपको ये इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। देखो ही सेड टू मी, ये नहीं, इसको पार्ट को अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आई विल विजिट यू टुमारो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये जो पहला पार्ट अगर पास्ट टेंस में जैसे सेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी से सेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे वाला पार्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में हो, किसमें, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है, जैसे यहाँ से विल से होता, तो रिपोर्टेड वर्ब है, आगे वाली जो वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। अपन इनको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ है कि अपन वर्ब चेंज कैसे करते हैं, यानी वर्ब का चेंजेस कैसे होता है, तो वो देख लें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो पहला जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसके अंदर यानी वर्ब चेंज यानी किस तरीके से अपने को करनी है। जैसे रिपोर्टिंग एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड वर्ब, यानी दोनों ही आरबी है, रिपोर्टिंग है रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर वर्ब है, उसके अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS आता है या फिर डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो अपन चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है। अगर डू नॉट डज नॉट आए तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये भी प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो रहा है, यानी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर रहे हैं। दूसरा है इज एम आर आ जाए, यानी रिपोर्टेड जो वर्ब होती है इसमें इज एम आर आ जाए, उसको वॉज वर्ब में चेंज करना है, यानी ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। फिर है हैज एव आ जाए, हैड, अब सीधा याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में डू डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए वर्ब की सेकंड में। अगर डू नॉट डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इज एम आर आ जाए तो वॉज वर्ब में। हैज एव आ जाए तो आपको करना है हैड में।
अगर हैड आ जाए तो हैड का हैड रहेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी वर्ब चेंजेज है। वॉज वर आ जाए तो हैड बीन में, वॉज वर आ जाए तो हैड बीन में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सेल विल आ जाए तो शुड वुड में चेंज करना है, सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और माइट को मे को माइट में चेंज करना है। बस इतने से चेंजेस है वर्ब के अंदर। अच्छे से इनको एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट है प्रोनाउन चेंजेस, यानी प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 लिखा है और नीचे लिखा है SON, यानी जो 1 2 3 लिखा है ये रिपोर्टेड वर्ब है, यानी इस एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रिपोर्टेड वर्ब में आएंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये नो चेंज होता है। जैसे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अभी बताएंगे किस तरीके से, अभी तो इनको समझना है 1 2 3 और सन। जैसे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन जैसे आई या वी आई तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है, यानी एन का मतलब है नो चेंज, थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज है। कैसे करना है, जैसे ही सेड टू हर, अब इनमें जो प्रोनाउन है इनमें चेंज नहीं करना है। अब देखो ही और हर का सेम लिखा गया और सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपन ने दैट का यूज कर लिया। अब देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, जैसे सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो हर है ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यू को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, यानी सी का पजेसिव जो है हर है और इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी नीचे एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। फिर AJMR को मैंने बताया था किस में चेंज करना है, वॉज वर्ब में, तो सी वॉज। अब माई है, अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इस ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और सिस्टर का सिस्टर। बस इस तरीके से चेंजेस करने हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के रूप में आई आ रखा है तो उसका पजेसिव क्या बनाना है, अपने को माई बनाना है। अगर वी आ रखा है तो उसका पजेसिव आवर बनाना है। फिर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, यानी सेकंड पर्सन यू, तो यू का केस में चेंज करना होता है, योर में लिखना होता है। ये सिर्फ पजेसिव केस के हैं। फिर थर्ड पर्सन जैसे ही, तो ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देर होता है। तो बस एक ये छोटी सी टेबल आपको याद करनी है, आई माई, वी आवर, यू योर, ही हिज, सी हर, इट इट्स, दे देयर। नेक्स्ट है टाइम एडवर्बियल, यानी जो टाइम होती है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा आएगा और इनडायरेक्ट में अपने को क्या लिखना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा आ जाए टुडे, क्या लिखा आ जाए टुडे, तो अपने को चेंज करना है दैट डे में। टुडे को किस में चेंज करना है, दैट डे में। टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। टुमोरो आ जाए, टुमोरो को करना है द नेक्स्ट डे में। येस्टरडे लिखा है तो आपको लिखना है द प्रीवियस डे। अगो लिखा है, अगो को चेंज करना है आपको बिफोर में। इस टेबल को अच्छे से एक बार रिवीजन लगाना है, अच्छे से याद हो जाएगी। टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमोरो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, अगो बिफोर। फिर है हेयर, तो हेयर का हो जाएगा देयर, दिस दैट नाउ देन, दिस दैट नाउ देन। नेक्स्ट है दीज, तो दीज का हो जाएगा दोज। नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। इस तरीके से ये होती है अपनी टाइम्स एडवर्बियल है। नेक्स्ट था जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड लिखा आता है, सैड टू, तो सैड टू को टोल्ड में लिख चेंज करना है। से टू लिखा आ जाए तो टेल लिखना है, अगर सेज टू लिखा आ जाए तो टेल्स लिखना है। यानी सैड आ जाए तो टोल्ड, से आए तो टेल, सेज एस लगाओ तो टेल्स। दोनों को कनेक्टिव करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को कनेक्ट करने के लिए बीच में अपन दैट का यूज करते हैं। आगे इसके अलग तरीके से भी आएंगे जिनमें
इफ़ वेदर से भी कनेक्टेड होंगे, लेकिन ये सिंपल जो है वो है, सिंपल से जो सिंपल है वो है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें इनमें दैट कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आए तो ये चेंज नहीं होते हैं। क्या चेंज नहीं होता है वो इनमें देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट के अंदर है, ही सैज टू। अब देखो एस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट में है, ही सैज टू मी आई विल कम टूडे। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ चेंज करना होता है, आपको प्रोनाउन चेंज करना होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे ही का ही रखा, सैज टू को अभी बताया था किस में चेंज करना है, टेल्स में चेंज करना है, और मी का, यानी इनमें तो प्रोनाउन में चेंज होता ही नहीं है। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अपन ने किसका यूज़ किया, दैट का। अब यहाँ पे आई है तो प्रोनाउन चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्टिव ही आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में जब ही आ रहा है तो ही का ही आएगा। उसके बाद में विल का विल, कम का कम, टुडे का टुडे। कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ। यानी ये तो चेंज करने हैं आपको, जैसे दैट लगाना है और सैज का टेल्स लिखना है। ये प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट जब होता है तो आप अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, ही विल से टू मी। अब देखो विल से यानी फ्यूचर आया हुआ है, विल से यू आर माई ब्रदर। तो ही इस विल से को किस में चेंज करना है, विल टेल में चेंज करना है। तो ही विल टेल मी, कनेक्ट करने के लिए आपको बता दिया दैट का यूज़ करना है। अब देखो प्रोनाउन चेंज करना है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन मी है तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आई। उसके बाद में यहाँ आर था तो आई के साथ आर नहीं आता, एम आता। ये चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसको रिप्लेस किया गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ यू था तो यू के साथ वर्ब आर आती है और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। फिर माई, अब देखो प्रोनाउन चेंज किया, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस ही के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही का पॉजेसिव होगा वो हो जाएगा हिज, और ब्रदर का ब्रदर। चेंज कुछ नहीं हुआ है। कब चेंज नहीं करना है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में। अगर यहाँ पे ये अगर प्रेजेंट नहीं होता या फ्यूचर नहीं होता तो इज एम आर किस में चेंज हो जाता, वोज वर्ब में चेंज हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये पास्ट के एग्जाम्पल है, न कि प्रेजेंट और फ्यूचर के। प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको बता दिया, बस आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी इसमें देखना है। विल सेल, या तो विल से होगा या फिर टेल से या सेज लिखा होगा तो आपको चेंज नहीं करना है। अब रिया सेड टू रमेश आई विल किल यू। तो अब देखो सेड टू को किस में चेंज करना है, रिया टोल्ड रमेश, और कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज़ किया। फर्स्ट पर्सन है आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिया के अकॉर्डिंग। रिया लड़की है तो इसके लिए आ जाएगा सी। विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में। किल का किल। अब यू देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रमेश लड़का है तो उसका हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है यू सैड टू मी। अब देखो यू सैड टू मी है, आई कैन फेस द डेंजर। तो यू टोल्ड मी दैट, यानी सैड की जगह टोल्ड आ गया। यू टोल्ड मी दैट, कनेक्ट हो गया। अब देखो आई है, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू सब्जेक्ट है तो यू का यू आ गया। कैन को किस में चेंज कर दिया, कुड में। फेस का फेस द डेंजर, और कोई चेंज करने वाला है नहीं इसमें तो डेंजर आ गया। तो यू टोल्ड मी दैट यू कुड फेस द डेंजर। नेक्स्ट है ही सेड। अब देखो ऐसे भी आ सकता है ही सेड और यहाँ इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर क्रेजी। तो कैसे चेंज करेंगे, ही सेड का सेड रहेगा, कनेक्ट करने के लिए दैट लगाएंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपन खुद से इसको मान लेंगे ही सेड टू मी। क्या मान लेंगे, ही सेड टू मी। तो मी मानकर इसको अपन ने क्या कर दिया, यू को आई में चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आर है वो किस में चेंज हो गया, एग्जाम वोज वन में चेंज होता है, वोज क्रेजी। इस तरीके से आपको करना है। आपको 4 एग्जाम्पल मिलेंगे, आप अच्छे से उनमें देख सकते हैं, छांट के अच्छे से, यानी केयरफुली तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही सैड आई विल कम टुडे। अब देखो कैसे चेंज हुआ है, ही सैड दैट, ही सैड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बीच में अपन ने दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ही के अकॉर्डिंग तो ही का ही आ गया। विल को वुड में चेंज कर दिया, कम का कम आ गया। टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। यानी टाइम 3 चीज़ें चेंज हो रही है, वर्ब चेंज हो रही है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है और टाइम एडवर्बियल चेंज हो रही है।
नेक्स्ट है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी नहीं, सॉरी, ही सेड टू यू, यू आर राइटिंग। अब देखो ही सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में, यू का यू, कनेक्ट करने के लिए दैट। अब यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही, तो सेकंड पर्सन यू का सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। आर को वर में चेंज हो जाएगा और राइटिंग का राइटिंग आ जाएगा। अब कहीं ये कंफ्यूज मत होना, यू दे रखा है, इधर भी यू है, इधर भी यू है, आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यहाँ पर्सन कोई सा भी हो। नेक्स्ट है आई सेड टू हर, आई सेल सी यू टुमारो, तो आई सेड टू को किस में लिखा, टोल्ड, टोल्ड में, यानी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, हर का हर, कनेक्ट करने के लिए दैट। आई है, आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई का आई, सेल को शुड में चेंज किया, सी का सी, यू को, अब देखो यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इस अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, हर, टुमारो का आ जाएगा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट आपके पास आ जाए, जैसे सेंटेंस आ जाए, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर सी इज क्रेजी। अब इस तरीके का आपके पास सेंटेंस आ जाए, यानी थर्ड पर्सन का अपन ने एग्जांपल लिया नहीं, अभी मैं लिख रहा हूं, ये थर्ड पर्सन है, तो यहां क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर, कनेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, दैट का यूज करेंगे, यानी इतना पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड पर्सन यानी सी, मैंने कहा था थर्ड पर्सन नो चेंज, कौन से, सी, इट, दे, ही, ये चेंज नहीं होते हैं, तो सी का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, सी का सी रहेगा, इज है वो चेंज हो जाएगा, इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज, और क्रेजी का क्रेजी, ये थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस तरीके से ये अपना यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अपन सिंपल तरीके से किया। अभी अपन जो कुछ अलग तरीके यानी हटके जो रूल्स आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी इजी हैं, जैसे WH वर्ड के वाले आ जाते हैं, इफ़ वेदर से कनेक्टेड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल सोचे हैं, जैसे ही थैंक्ड मी, यानी कोई किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन में बधाई देता है, उस वाले सेंटेंसेज है, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में, एक बार इनको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में अपन जैसे सेकंड वीडियो आएगा तो वो भी आपको क्लियरली यानी इस ये पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे, तो उसके बाद में वो आपको ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।